सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस अजीम नेमत की कद्र और इस अजीम नेमत के जिक्र को अपनी जिंदगी का वजीफा नहीं बनाया, इसलिए नाकाम हुई। कुरान कहता है कामयाबी चाहते हो तो नेमतों का जिक्र करो, तो हम तुम्हें कामयाबी अता करेंगे। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए थोड़ा सा समझाता हुआ चलूं ताकि आप थोड़े से मजमून से करीब तर हो जाएं। नेमत क्या होती है जिससे इंसान फायदा उठाए, वो है नेमत। पानी से इंसान फायदा उठाता है, पानी नेमत। खाने से आदमी फायदा उठाता है, खाना नेमत। लेकिन पानी कभी नुकसान भी पहुंचाता है और खाना भी कभी नुकसान पहुंचाता है। आप जरा देखिए ना, अगर पानी आपने पिया है लेकिन वो पानी गर्द आलूद है, वो पानी खराब है, तो उस पानी को पीने के बाद आप बीमार हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा। खाना आप खा रहे हैं, अगर मिर्च ज्यादा हो गई या और कोई चीज ज्यादा उसके अंदर पड़ गई या बासी खाना आपने खा लिया तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। अल्लाह अकबर। ये नेमत भी हैं और जहमत भी हैं। सही है तो नेमत, लेकिन अगर उसमें कोई खराबी पैदा हो गई तो वो नेमत जहमत के अंदर तब्दील हो जाएगी। लेकिन अल्लाह अकबर, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो अजीम नेमत है कि वहां जहमत का तसव्वुर है ही नहीं। वो ऐसी नेमत है, जमीन वालों पर भी नेमत, आसमान वालों पर भी रहमत। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात देखो। अब आप देखें, इस वक्त इंसान के नजदीक सबसे बड़ी नेमत माल है। माल सबसे बड़ी नेमत माल। माल देखता है खुश होता है, बैठता है तो माल का जिक्र, चौराहे पर बैठता है तो माल का जिक्र, एजुकेशन के सिलसिले में फील्ड का सिलेक्शन करता है तो भी माल का तसव्वुर के किस फील्ड में जाएंगे तो माल ज्यादा मिलेगा। मेडिकल की लाइन में ज्यादा पैसा है, इंजीनियरिंग की फील्ड में ज्यादा पैसा है, आईपीएस और आईएएस बनेंगे तो ज्यादा पैसा है। हर चीज के अंदर इंसान के नजदीक माल माल और माल। उसके नजदीक सबसे बड़ी नेमत इस वक्त माल है। फ्लाइट में बैठो तो लोग बात करते हैं, धंधे ही की बात चलती रहती है। तो ये इंसान के नजदीक सबसे बड़ी नेमत बन गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें, जमीन भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह फरमाता है वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून, हमने इसको फर्श बनाया है और क्या ही अच्छा बिछौना है। अल्लाह ने जमीन अता फरमाई, न होती तो क्या होता, कहाँ जाते, कैसे खड़े रहते, किस तरीके से लेटते, किस तरीके से बैठते। पता ये चला कि जमीन भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन मैं आपको समझाता हुआ चलूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब नेमत जरूर है, लेकिन एक नेमत के सदके में ये नेमतें हमें मिली हैं और वो नेमत है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता तो रब न जमीन पैदा करता, न आसमान पैदा करता, न चांद पैदा करता, न सूरज पैदा करता, बल्कि खुद परवरदिगार फरमाता है मैं एक मख्फी खजाना था, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि दुनिया मुझे पहचाने तो मैंने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आजम के दीवानों, हुजूर कितनी बड़ी नेमत है कि हुजूर के सदके में रब मिला, हुजूर के सदके में सब मिला, हुजूर के सदके में जन्नत मिलेगी, हुजूर के सदके में हमें कुरान मिला, हुजूर के सदके में सब कुछ मिला। कयामत तक हमें जो कुछ भी नेमतें मिलेंगी वो हुजूर के सदके में मिलेंगी। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यही वजह है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब का जिक्र फरमाया, और परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मोमिनीन के अंदर मबऊस फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाले रसूल को मबऊस फरमाया। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमने माल को नेमत समझा तो माल का जिक्र कर रहे हैं, हमने खाने को नेमत समझा, हम खाने का जिक्र कर रहे हैं, खाने की तरफ माइल हो रहे हैं। लोग रोजाना नई नई डिशों का एहतमाम कर रहे हैं, उसके जिक्र कर रहे हैं। अलग अलग रेसिपी हमारी बहनें यूट्यूब पर देखती हैं कि कौन सी रेसिपी है, नोट करती हैं, आज मेरे शौहर के लिए ये बनाऊंगी। ये सारी चीजें चल रही हैं दुनिया में, ये सारा सिस्टम चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सुन लो, आज इसके बावजूद हम अगर नाकाम हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस जाने नेमत का जिक्र हमने छोड़ दिया। न हमारे घर में मुस्तफ़ा जाने रहमत के बचपन का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म की जवानी का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म की सीरत का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के उठने बैठने का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के कमालात का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के मौजज़ात का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के शमाइल का जिक्र हो रहा है, न रसूल आज़म के खसाइल का जिक्र हो रहा है। ये कोई भी जिक्र नहीं हो रहा। आज अगर हमारे घर में जिक्र हो रहा है तो बिग बॉस हो रहा है, सीरियल हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं। हमारे बच्चों तक को ये मालूम नहीं कि जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने सब कुछ दिया उस रसूल की उम्र कितनी थी, वो रसूल ने ऐलान नबुव्वत कब किया था, उस रसूल का मानी क्या होता है, उस रसूल की शान क्या है, उस रसूल की अजमत क्या है। हमारे न बच्चे जानते हैं, न हमारे बूढ़े जानते हैं, न हमारे जवान जानते हैं। सुन लो, जब नेमत की नाकदरी की जाती है तो मौला इज्जत नहीं देता, और जब नेमत की कद्र की जाती है तो मौला यहां भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाता है। इसीलिए मेरे इमाम ने इस नेमत को इतनी अजीम नेमत समझा, और इमाम इसको मोहब्बत ने कि जमीन के ऊपर भी इसी नेमत का जिक्र, जमीन के अंदर भी इसी नेमत का जिक्र, और मैदान मैशर में भी इसी नेमत का जिक्र। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाएं, जमीन के ऊपर की बात है तो इमाम इसको मोहब्बत जमीन के ऊपर इस नेमत का जिक्र करते हैं और कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप अंदाजा तो लगाएं, जिसके जिक्र से कल्ब को इत्मीनान मिलता हो, जिसके जिक्र से कल्ब को सुकून मिलता हो, जिसके जिक्र से गम हल्के हो जाते हो, जिसकी याद से इंसान की परेशानियां चढ़ जाती हो, वो कौन है? वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप देखें, आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। ए रसूल आजम के दीवानों जरा सोचो, ये जाने नेमत हैं, ये काने नेमत हैं, इनके जिक्र से दिल को ठंडक मिला करती है, इनके जिक्र से कल्ब को सुकून मिला करता है, इनकी याद से दिलो दिमाग मुअत्तर हो जाया करते हैं। सहाबा क्यों कामयाब थे? माल नहीं था उनके पास, गुर्बत कितनी थी मैं आपको बताऊं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई देहात ऐसा नहीं होगा जहां पर कोई मर जाए मुसलमान तो कफन का कपड़ा न मिले। है कोई ऐसा देहात? नहीं होगा, हर जगह कफन मिल जाएगा। आदमी समझता है कि गुर्बत की वजह से मुसलमान नाकाम है। मैं कहता हूं गुर्बत ऐसी नहीं है जैसी सहाबा के जमाने में गुर्बत थी। आज तो मरने वाले को कफन मिल जाता है, लेकिन गज़वे उहद के मौके पर जब सहाबा शहीद हुए थे, आप जानते हैं आज जो जबल उहद के दामन के अंदर सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ मौजूद है। आप जानते हैं करीब में हजरत मुसअब इब्न उमैर, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश रदी अल्लाह तआला अन्हुमा का भी मज़ार है। जानते हैं इनको जब कफन देना था तो एक चादर थी। क्या था? एक चादर थी। ऊपर का हिस्सा ढांक दिया जाता तो नीचे का खुल जाता।
नीचे के हिस्से को ढांका जाता तो ऊपर का हिस्सा खुल जाता। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर के हिस्से को ढांक कर नीचे के हिस्से में इज़खर घास डालने का हुक्म अता फरमाया। ये वो लोग थे कि वहाँ उस वक्त कफन भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था और उन पर घास डाली गई। लेकिन आलम क्या था? आलम ये था जहाँ से गुजरते थे कामयाबी बढ़कर उनके कदमों को चूम लिया करती थी। वजह क्या थी? वो उठते थे तो या रसूल अल्लाह कहते थे, वो बैठते थे तो या रसूल अल्लाह कहते थे, वो खाते थे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के शुक्र के बाद या रसूल अल्लाह कहते थे। उनकी जबान पर अगर जिक्र था तो मुस्तफा जाने रहमत का, और आज हमारी कौम की जबान पर अगर जिक्र है तो गाने। नौजवान गाना गुनगुनाता है, लड़कियां गाने गुनगुनाती हैं, गजलें गुनगुनाती हैं, दुरूद शरीफ नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ने की क्या जरूरत है? माअज़ल्लाह ये सिचुएशन मुसलमानों की बन चुकी है। मुझे बताओ कहां से कामयाबी मिलेगी, कहां से कामरानी मिलेगी? अल्लाहु अकबर। उस जमाने की माओं ने अपने बच्चों को इस नेमत की कद्र इतनी सिखा दी थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, बेटे देखो हमेशा या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहना, मोहम्मद मोहम्मद पुकारते रहना, आका को याद करते रहना। एक मर्तबा वो बच्चा अपने घर के दरवाजे पर बैठकर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र कर रहा है, विर्द कर रहा है। आला हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा इसीलिए कहते हैं, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूं मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा अपने घर के दरवाजे पर ओटे पर बैठकर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है। इतने में एक रसूल आज़म का दुश्मन वहां से गुजरता है। देखा कि बच्चा सरकार के नाम को जप रहा है और सरकार के नाम का जिक्र कर रहा है। उसके दिल में हुजूर की दुश्मनी थी, उससे बर्दाश्त न हुआ, उसने खींच के उस बच्चे को 2-4 तमाचे लगा दिए। वो जितना मार खा रहा था इतना जिक्र और कर रहा था, वो जितना मार खा रहा था उतना जिक्र और कर रहा था। उस शख्स ने कहा, जालिम मैं तुझे मार रहा हूं तो जिक्र कर रहा है। कहा, मेरी माँ ने सिखाया है मुसीबत में मुस्तफ़ा को याद किया करो, मुसीबत में रसूल को याद किया करो, उनका जिक्र दिल को करार अता करेगा। थोड़ी देर के बाद वो जब चला गया और बच्चा अपने घर में दाखिल हुआ तो देखा माँ ने देखा कि बेटे का मुंह सुजा हुआ है और किसी ने मारा है। तो बच्चे से माँ पूछती है, मेरे बेटे तेरे चेहरे पर ये वार, ये जख्म, ये तमाचों के निशानात, ये किसने तुझे मारा? माँ तूने मुझे सिखाया था हुजूर के जिक्र करने को, मैं बैठ के हुजूर का जिक्र कर रहा था, एक मुस्तफ़ा प्यारे का दुश्मन निकला और उसने मुझे तमाचा मारा। तो माँ पूछती है, मेरे बेटे मार खाकर तूने जिक्र बंद तो नहीं किया था? अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा नहीं। माँ ने कहा, बेटे तू सुन ले, यही तेरा बर्दाश्त करना और यही जिक्र मुस्तफा तेरे लिए दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी की जमानत है। जिस नेमत के सदके में अल्लाह ने सब कुछ अता किया, हम उसी नेमत को भूल गए, उसी नेमत को भूल गए। हमारे घर की दीवारें, हमारे घर की जमीनें, हमारी जबानें, ये सब कुछ उसके जिक्र की बजाय फहश, गाली, झूठ, गीबत, चुगली, बुराइयां, उस जिक्र के अंदर हमारी जबान जो है वो आलूदा हो चुकी है।